नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6.2 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का दूसरा टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, वर्धमान और ह्रासमान फलन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हम लोग कहते किसको है वर्धमान और ह्रासमान, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के माध्यम से हम देख लेंगे कि इसको कहते किसको हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक ग्राफ, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि ये ग्राफ इस तरह से बना हुआ है। इसको हम मान लेते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक ग्राफ है। तो इस पॉइंट पे दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे और एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। तो समझिए कि ये हो गया हमारा x1, ये हो गया x2 और इसके रिस्पेक्ट में दो पॉइंट वाई एक्सिस पे भी बनेगा। तो निश्चित रूप से ये पॉइंट हो जाएगा x1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एफ ऑफ x1 बनेगा और x2 के रिस्पेक्ट में एफ ऑफ x2 बनेगा, इस तरह से। तो देख रहे हैं कि जैसे होता क्या है कि x1 जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ही y भी बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, ये जनरल भाषा में हम बोल सकते हैं कि उसको हम वर्धमान फलन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x2 x1 से बड़ा है। यदि कंडीशन यह है कि x2 x1 से बड़ा हो, देन निश्चित रूप से एफ ऑफ x2 भी बड़ा होगा किसके, एफ ऑफ x1 के। हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं x2 x1 से बड़ा है तो निश्चित रूप से एफ ऑफ x2 भी एफ ऑफ x1 से बड़ा है। यह हमारा कंडीशन हो जाता है किसका, वर्धमान फलन का। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो ह्रासमान फलन है वह क्या होता है। यह कंडीशन हो गया वर्धमान फलन का। किसका कंडीशन हो गया, वर्धमान फलन का एक कंडीशन हो गया। दूसरा नंबर कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक वाई एक्सिस ले लिए और ये वाई एक्सिस साथ साथ में ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। तो एक ग्राफ इसका खींच लेते हैं जो कि ये कम होते जा रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग टाइप से है। और यहाँ पे हम लोग दो पॉइंट लेते हैं इसी ग्राफ पे। एक पॉइंट जो है यहाँ से आएगा और दूसरा पॉइंट यहाँ से जाएगा और इसको चाहेंगे तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मिला दे रहे हैं। यहाँ पे x1 हुआ, ये x2 हुआ, इसका रिस्पेक्टिव में बन जाएगा एफ ऑफ x1 और x2 के रिस्पेक्ट में बन जाएगा एफ ऑफ x2। तो हम बोल सकते हैं कि जब x2 यहाँ पे बड़ा है x1 के, x2 बड़ा हो x1 के, देन यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ x2 छोटा हो जाएगा किसके, एफ ऑफ x1 के। ऐसा कंडीशन रहे तो निश्चित रूप से वह क्या कहा जाएगा, ह्रासमान फलन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ह्रासमान फलन कहा जाएगा। इस तरह से मतलब हम लोग दोनों पर देख लिए, वर्धमान फलन को भी देख लिए और ह्रासमान फलन को भी देख लिए कि दोनों में क्या अंतर है। अब उसके बाद में कंडीशंस को देख लेते हैं, कुछ कंडीशंस को कि क्या कहना चाह रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला कंडीशंस या इसको हम लोग बोल सकते हैं केस वन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक वाई एक्सिस हो गया और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। तो यहाँ से हम जब ग्राफ खींचेंगे इस इधर से और यहाँ पे हम अगर चाहें तो एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कि इस पॉइंट से होकर एक टेंजेंट जा रहा है तो निश्चित रूप से ऐसे चला जाएगा, ठीक है कि नहीं। और ये एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा। निश्चित रूप से यहाँ पे थीटा जो होगा 90 डिग्री से कम होगा। हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन जब भी होगा तो यहाँ पे थीटा जो होगा 90 डिग्री से कम होगा। तो कह सकते हैं कि जब थीटा 90 डिग्री लेस देन 90 डिग्री है तो निश्चित रूप से tan थीटा भी कितना हो जाएगा, लेस देन tan थीटा। इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, tan 90 कितना हो जाएगा, हमेशा फर्स्ट कंडीशन में tan थीटा जब 90 डिग्री से कम है तो निश्चित रूप से tan थीटा का मान हमेशा ग्रेटर देन 0 के बराबर होगा। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है tan थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है। tan थीटा का मतलब हो जाता है स्लोप एफ ऑफ एक्स वाई बाई एक्स, यह ग्रेटर देन 0 के बराबर में हो जाएगा।
इसी को हम लोग बोलते हैं निरंतर वर्धमान फलन। निरंतर वर्धमान फलन इसे हम लोग बोलते हैं। कंडीशन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। कंडीशन नंबर 2 क्या कहलाता है? केस 2 जिसे हम लोग बोलते हैं। तो केस 2 में हम लोग देख सकते हैं एक ग्राफ दिया हुआ है। मान लीजिए ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। तो यहाँ से एक ग्राफ बना रहे हैं। ये ग्राफ ऐसे बन गया, फिर उसके बाद में ऐसे एक ग्राफ बना, फिर उसके बाद में ऐसे ऊपर की तरफ एक ग्राफ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या कंडीशंस दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं भी हम tan थीटा लेंगे तो वो हमेशा थीटा 90 डिग्री से माने छोटा होगा और tan थीटा जो हो जाएगा वह ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन इस कंडीशंस पे यहाँ से यहाँ तक हम देख सकते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ से इस पॉइंट तक एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। फिर यहाँ से आगे एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो तीनों कंडीशंस को मिला लेते हैं तो निश्चित रूप से ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन जो हो जाएगा वह वर्धमान फलन का होगा, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए होगा। वर्धमान फलन के लिए ये कंडीशंस हो जाएगा। अब उसके बाद में हम लोग केस 3 देखते हैं। केस 3 कंडीशंस हो जाएगा आपका। केस 3 का कंडीशंस है आपका, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक ग्राफ ले लेते हैं, वाई दिया हुआ है, फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे एक्स दिया हुआ है और हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस टाइप का कोई एक ग्राफ है और फिर यहाँ पे कोई अगर टेंजेंट लेते हैं, तो सपोज कीजिए एक टेंजेंट हम यहाँ से लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा? ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो थीटा जब ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री से बड़ा, तो टेन थीटा वहाँ पे हमेशा क्या होगा? लेस देन 0 डिग्री होगा। क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, इसलिए टेन थीटा हमेशा लेस देन होगा। टेन थीटा का मतलब हो जाता है एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? लेस देन 0। और यही कंडीशंस हो जाएगा हमारा क्या? निरंतर ह्रासमान फलन का। यह हो गया हमारा निरंतर ह्रासमान फलन। निरंतर ह्रासमान फलन। अब 4 नंबर कंडीशन से रह गया केस 4। केस 4 में दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि एक ग्राफ हम बना लेते हैं। ये वाई एक्सिस है और ये है हमारा एक्स एक्सिस है और ग्राफ हम बना रहे हैं ऐसे कुछ। यहाँ पे ऐसे आया, फिर उसके बाद में इस तरह से गया और फिर ऐसे गया। तो इस वाला यहाँ से लेकर इस तक एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? लेस देन 0। ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इजकल टू 0 और ये होगा एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल मिला देते हैं तो एफ डैश ऑफ एक्स लेस इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा क्या? ह्रासमान फलन। ह्रासमान फलन। ह्रासमान फलन। इस तरह से हमने चारों कंडीशंस को देख लिया। चारों कंडीशंस को एक साथ हम लोग देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहला कंडीशंस क्या था कि निरंतर वर्धमान फलन। निरंतर वर्धमान फलन। इसके लिए क्या कंडीशंस है? इसके लिए कंडीशन है कि एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। दूसरा कंडीशन दिया हुआ था वर्धमान फलन। वर्धमान फलन के लिए क्या कंडीशंस है कि वर्धमान फलन का कंडीशन होता है एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। 3 नंबर में है निरंतर ह्रासमान फलन। निरंतर ह्रासमान फलन। निरंतर ह्रासमान फलन के लिए जो कंडीशंस होता है वह होता है एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0। और 4 नंबर में होता है ह्रासमान फलन। ह्रासमान फलन के लिए जो कंडीशंस होता है वह होता है आपका
एफ डैश ऑफ एक्स लेस इक्वल टू 0। ये हमारा 4 कंडीशंस होता है, इसी पे हमारा एक्सरसाइज निर्भर करेगा। तो हम अब इसके बाद शुरू करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर 6.2 प्रश्नावली। अब हम लोग 6.2 प्रश्नावली, जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए आर पर एफ ऑफ एक्स इजकल टू 3x + 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान फलन है। तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ से सॉल्यूशन हम इसका कर लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स जब इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x का डिफरेंशिएशन 3 और 17 का तो 0 हो जाएगा, तो 3 ग्रेटर देन 0 है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है। तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स एक कैसा फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है, ऐसे हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सिद्ध कीजिए आर पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू e⁻2x से प्रदत्त फलन वर्धमान फलन है। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। एफ ऑफ एक्स जैसे दिया हुआ है, तो इसका हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स निकाल देते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल 2x हो जाएगा, इनटू फिर 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। यानी अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रहा है तो d/dx इंटू एक्स 2x का डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेंगे। यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2, चूँकि 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, 2 इंटू एक्सपोनेंशियल 2x। निश्चित रूप से ये 0 के बड़ा होगा। तो एफ डैश एक्स इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 है। तो निश्चित रूप से लिखेंगे कि एफ डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एक निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ, तीसरा नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में जैसा कि दिया हुआ है यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इजकल टू साइन एक्स से प्रदत्त फलन ए नंबर में दिया है 0 से π/2 में वर्धमान है। दूसरा नंबर दिया हुआ है बी नंबर π/2 से पाई में ह्रासमान है। और तीसरा नंबर दिया हुआ है सी में कि 0 से पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है साइन एक्स, इसका हम लोग एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। चूँकि एफ डैश एक्स से ही निर्धारित होता है सब कुछ, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो जाएगा। तो इतना तो श्योर है कि यहाँ पे अगर क्वाड्रेंट बनाएंगे, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, इतना ही का मान हमको पता करना है। तो 0 से π/2 के बीच में सभी पॉजिटिव होता है, तो निश्चित रूप से कॉस भी पॉजिटिव ही होगा। इसमें साइन कॉस एक्स छोड़ के बाकी सब निगेटिव होता है, इसलिए कॉस इसमें निगेटिव होगा। बस इतना ही से हमारा काम चल जाएगा। हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। अच्छा तरीके से लिखेंगे कि अंतराल फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर में 0 से लेकर π/2 में हमारा एफ डैश ऑफ एक्स मतलब कॉस थीटा जो है ग्रेटर देन 0 है, तथा अंतराल ऐसा लिखना पड़ेगा, अंतराल π/2 से लेकर बी में ऑप्शन जो दिया हुआ है π/2 से लेकर पाई तक में एफ डैश ऑफ कैसा है, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि अंतराल 0 π/2 में फलन वर्धमान होगा, तथा अंतराल π/2 और पाई में फलन ह्रासमान है। ठीक है। लेकिन सी नंबर ऑप्शन में जो दिया हुआ था कि अंतराल 0 से पाई के बीच में पूछ रहा है,
तो 0 से पाई के बीच में इसको ना तो वर्धमान बोल सकते हैं, न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों चीज़ आता है, एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव, इसलिए कह नहीं सकते हैं। इतना हम लोग को आंसर में लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन को देख लिया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन। अब 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) = 2x² - 3x दिया हुआ है। अब इसका वर्धमान और ह्रासमान निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं f(x) कितना दिया हुआ है, 2x² माइनस 3x। तो यहाँ से f(x) = हो जाएगा 2x² का हो जाएगा 2x - 3, यानी कि f(x) = हो जाएगा 2 दूनी 4x - 3 दिया हुआ है। यहाँ पे f(x) = 0 कर देते हैं तो हो जाएगा 4x - 3 = 0 हो जाएगा। x = कितना हो जाएगा 3/4। अब इसका हम संख्या रेखा पे दर्शा देते हैं इसको। यहाँ पे हो गया 3/4। 3/4 से कोई भी वैल्यू बड़ा ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे f(1) लेते हैं। f(1) = कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू पुट कीजिए, 4 × 1 - 3 = 1। पॉजिटिव होगा तो यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ गया। यदि हम 3/4 से थोड़ा कम लें तो f(0) = हो जाएगा 4 × 0 - 3 = -3। -3 का मतलब यह हो जाता है कि ये <0 है, तो यह हो जाएगा निगेटिव। तो हमने देख लिया कि निगेटिव कब है, पॉजिटिव कब है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, यदि x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 3/4 हो तो क्या होगा, f(x) <0 होगा। तथा यदि क्या हो जाए कि x बिलोंग्स टू 3/4 टू इन्फिनिटी तो f(x) क्या होगा, > 0 होगा। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः अंतराल कौन सा, -∞ से 3/4 में फलन निरंतर ह्रासमान है तथा अंतराल 3/4 से इन्फिनिटी में फलन निरंतर वर्धमान है। ठीक है, ये 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं 5वां नंबर। देखिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतराल ज्ञात करना है। अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) = 2x³ - 3x² - 36x + 7 से प्रदत्त फलन है वर्धमान और ह्रासमान। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि दिया हुआ है f(x) = 2x³ - 3x² - 36x + 7। तो यहाँ से हम f(x) निकालते हैं तो हो जाएगा 2 × 3x² - 3 × 2x - 36 और +0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से f(x) = निकला है 2 × 6x² - 3 दूनी 6x - 36। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं इसको, इक्वेशंस को। 6 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x² - x - 6। अब यहाँ से 6 इंटू हो जाएगा x² - 3x + 2x - 6। फिर उसके बाद में 6 इंटू x - 3 + 2 इंटू हो जाएगा x - 3। यहाँ से हो जाएगा 6 इंटू x - 3 इंटू x + 2। अब इसको हम f(x) को 0 के बराबर कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा x - 3 = 0 और x + 2 = 0 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x = 3 और x = -2। इसी पे हमारा पॉइंट डिपेंड करेगा।
तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। एक यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा 3। अब हम चेक करेंगे 3 से एक बड़ा मान लेकर, यदि यहाँ पे 4 ले लेते हैं तो 4 में से 3 गया 1, 4 2 6, निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो 0 -0 तो ये हो जाएगा माइनस। फिर उसके बाद में अगर यदि -2 से बड़ा यानी कि -3 ही ले लेते हैं x, तो एक मिनट, यहाँ पे x इक्वल टू यदि -2 की जगह पे -3 अगर लेते हैं तो -3 तो -6 हो जाएगा। यहाँ पे -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल ये प्लस हुआ। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अंतराल, कौन कौन सा अंतराल है, तो यहाँ पे अंतराल दिया हुआ है -∞ से लेकर -2 यूनियन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 से इन्फिनिटी में फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है तथा अंतराल -2 से 3 में फलन निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है।